वेलकम टू वीएन क्लास। इसमें हम आज पजल के कुछ सर्कुलर और अनसर्टेन अरेंजमेंट करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं सर्कुलर और अनसर्टेन पजल में हम कैसे सेटिंग अरेंजमेंट करते हैं। ये हमको आज इस वीडियो पे देखना है और इसके हमको कुछ क्वेश्चंस भी हैं, वो हमको सॉल्व करने हैं। ओके, तो इसमें आप देखो कि इसमें सर्कुलर के कुछ अरेंजमेंट हैं, वो आप हम देखते हैं। क्वेश्चंस पे आते हैं हम। क्वेश्चन पे आप देखो, सबसे पहले तो आपको पता है कि पजल हमारी क्या होती है। पजल हमारी क्या होती है कि उसमें कुछ रॉ डेटा दिया रहता है, तो उसको हमको सिस्टमेटिकली वो जैसा भी अरेंजमेंट हमको बोलता है, सर्कुलर, ठीक है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्राइंगल, ठीक है, और स्ट्रेट लाइन और वर्टिकल लाइन, तो ये सारे अरेंजमेंट हमको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है हमको करना होता है। ठीक है, तो इसमें आप देखो, सबसे पहले मैंने ये जो पजल लिए आज, उसमें सर्कुलर अरेंजमेंट करना है। कुछ पर्सन्स दिए हुए हैं, उनको हमको सर्कल पे अरेंज करना है। तो इसमें आप देखो, सबसे पहले तो कि हमको सर्कल पे कैसे इस पजल को अरेंज करें। तो सबसे पहले आप देखते हैं कि 6 पर्सन, यहाँ पे देखिए, 6 पर्सन PQRST and U are sitting at the circular table facing the center but not necessary in the same order। ठीक है, इसने जैसे ही ऐसा बोला तो हमको सबसे पहले क्या करना है कि ये कैसे जो है फेस करता है, ये उसको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखते हो कि इसको सर्कुलर को हम कैसे अरेंज करें। सबसे पहले आप इसके लिए क्या बनाओगे, एक सर्कल बनाओगे और उसमें 6 पर्सन जो है, 6 पर्सन को लेना है आपको। आपको कैसे अरेंज करना है सर्कल में। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखते हो कि सर्कल को आप ड्रॉ करते हो। तो आपने यहाँ पे एक सर्कल बनाया। ओके, सर्कल पे 6 पर्सन को अरेंज करना है, तो 6 पर्सन को आप ऐसे 3 लाइन पे अरेंज कर देंगे। ओके, ये हमारा सर्कल पे जो है अरेंज हो गया। 1 2 3 4 5 6, 6 पर्सन है, 6 पर्सन हमने सर्कल पे अरेंज कर लिया। आप यहाँ पे आप देखो कि वो क्या बोल रहे हैं आगे क्वेश्चन में। तो ये जो है और सेम ऑर्डर में अरेंज नहीं है। इसमें अभी हमको कंफर्मेशन नहीं है कि हमने इसको किस तरीके से, इसका जो है ऑर्डर वो है वो कैसा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखते हो टी सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ यू। टी जो है यू के सेकेंड राइट में बैठा हुआ है। ठीक है, टी को आपको यू के सेकेंड राइट में रखना है। तो यहाँ पे आप फर्स्ट पॉइंट को नोट करते हो। फर्स्ट पॉइंट आपका क्या है, टी जो है आपका वो सेकेंड राइट में है यू के। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट को नोट करते हैं। क्यू इज एन इमीडिएटली नेवर ऑफ टी। क्यू जो है वो आपका इमीडिएट नेवर है टी का। टी और क्यू जो है सेम पोजीशन पे आएंगे, या तो टी के इस तरफ क्यू आएगा राइट एंड पे, या तो लेफ्ट एंड पे। ओके, ये हो गया। उसके बाद आप थर्ड पॉइंट को देखते हैं। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, 1 पर्सन सिट्स बिटवीन आर एंड एस। आर और एस के बीच में आपका एक जो पर्सन है वो रखा हुआ है उसने। और फिर उसके बाद यहाँ पे देखो, आर इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ टी। आर जो है टी का नेबर नहीं है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट में आप देखते हैं, आर जो है वो टी का नेबर नहीं है। ओके, उसके बाद आपका क्या है, पी एंड क्यू आर नॉट इमीडिएट नेबर। पी और क्यू भी इमीडिएट नेबर नहीं है। फिफ्थ पॉइंट आपका है, फिफ्थ और लास्ट पॉइंट, पी और क्यू जो है, पी एंड क्यू आर नॉट इमीडिएट नेबर। दोनों जो है एक दूसरे के इमीडिएट नेबर नहीं है। ओके,
ठीक है, तो ये आपके पॉइंट्स है, 5 पॉइंट्स आपने यहाँ पे नोट कर ली, आपने वन पॉसिबिलिटी ली और हम एक और पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं। ठीक है, तो हम एक और सर्कल बनाते हैं, उसमें आपको 6 पर्सन को अरेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो ये भी आपका दो पॉसिबिलिटीज है, फर्स्ट पॉसिबिलिटी एंड सेकेंड पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी है हमारी और ये आपकी सेकंड पॉसिबिलिटी है ना। तो इसमें आप देखते हो सबसे पहले उसने क्या बोला, टी सिट्स सेकंड टू राइट ऑफ यू। ठीक है, टी जो है वो सेकंड राइट में है यू के। ठीक है, तो यू आप यहाँ पे आप देखते हो यू, तो ये जो है सारे नॉर्थ के तरफ फेस करके बैठे हुए हैं, सर्कल के अंदर ही फेस करके बैठे हुए हैं सारे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो, आपने जैसे कि यू को आपने यहाँ पे लिया और यहाँ पे भी आपने यू को लिया और यहाँ से फर्स्ट सेकंड राइट में आपका टी है और यहाँ से भी आप देखो फर्स्ट सेकंड राइट में टी है। ठीक है, ये दोनों आपने दोनों केस को लेकर चलो, जो आपका केस जो है जिसमें सारे ही कंडीशन जो है आपकी जो दी हुई है सारे यहाँ पे ट्रू हो जाते हैं, सारी कंडीशन आपकी आप रखोगे तो ये सारे कंडीशन आपकी ट्रू हो जाती है, तो आप उस केस को ट्रू करना और उसके अकॉर्डिंग आपको इस क्वेश्चन के आंसर देना है। ठीक है, तब हमारी पजल जो है वो सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद आपका सेकंड पॉइंट क्या है, क्यू क्यू टी का इमीडिएट नेवर है। ठीक है, तो क्यू जो है वो या तो यहाँ पे हो सकता है या तो यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, तो आप एक बार जो है क्यू यहाँ पे हो सकता है या यहाँ हो सकता है, और इस पोजीशन पे एक बार क्यू यहाँ हो सकता है और यहाँ हो सकता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो दोनों पोजीशन पे आप देखो, सबसे पहले तो फर्स्ट पोजीशन पे आप देखते हो तो क्यू को टी का इमीडिएट नेबर इस पोजीशन पे यहाँ पे ले लो और नेक्स्ट कंडीशन पे आप इसको यहाँ पे ले लो क्यू को। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, आर और एस के बीच में 1 पर्सन है, आर और एस के बीच में। अभी इस पॉइंट को स्किप करो, अभी आपको कोई भी इसका जो है रिलेटेड पॉइंट जो है नहीं दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है आर जो है वो टी का नेवर नहीं है। ठीक है, आर जो है वो टी का नेवर नहीं है, तो यहाँ पे आप देखते हो तो आर यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, आर इस वाले केस में यहाँ पे नहीं आएगा और इस वाले केस में आर जो है वो यहाँ पे नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि बोल रहा है कि टी का नेवर आर नहीं है, तो यहाँ पे आर नहीं आएगा और यहाँ पे इस वाले केस में यहाँ पे आर नहीं आएगा। फर्स्ट केस में आप यहाँ पे आर लो। ठीक है, फर्स्ट केस में हम यहाँ आर लेते हैं जैसे कि, तो यहाँ पे भी नहीं आएगा आर। क्यों? क्योंकि आपको बोल रहे हैं आर और एस के बीच में, ये वाला पॉइंट जो है आर और एस के बीच में 1 पर्सन है। ठीक है, तो जब यहाँ पे नहीं आता है आर और यहाँ पे भी आप नहीं ले सकते हो आर। ठीक है, जब यहाँ पे नहीं ले सकते हो आर तो आप यहाँ पे ले लो आर और 1 पर्सन ये और यहाँ पे आपका आ गया एस। ठीक है, ये सेकेंड केस जो है आपका उसमें ये हुआ। और फर्स्ट केस में आप देखते हो तो फर्स्ट केस में आर और एस के बीच में 1 पर्सन है, तो आर और एस के बीच में आप 1 पर्सन को लीजिए, तो यहाँ पे आर और यहाँ पे एस ले लो। ठीक है, अब यहाँ पे बोलता है पी और क्यू इमीडिएट नेबर नहीं है एक दूसरे के। ठीक है, तो पी और क्यू इमीडिएट नेबर नहीं है, तो आप यहाँ पे आपका पी आएगा और यहाँ पे आपका पी और क्यू। तो यहाँ पे आप देखो ये कंडीशन रॉन्ग हो गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि पी और क्यू इमीडिएट नेबर नहीं है, तो आप यहाँ पे पी रखोगे तो पी जो है क्यू का इमीडिएट नेबर हो जाएगा। तो सेकंड जो कंडीशन है आपकी, सेकंड केस जो है आपका, ये वाला जो सेकंड केस है वो आपका रॉन्ग हो जाता है। ओके, सेकंड केस जो है आपका ये वो रॉन्ग हो जाता है। आपका जो फर्स्ट केस है वो आपका ट्रू है।
ओके, तो यहाँ पे आपकी पजल जो है वो सॉल्व हो चुकी है। उसके बाद हम इस पजल के कुछ आंसर्स देते हैं। ठीक है, तो पजल में हम देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछता है वो हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एस। एस के जो है इमीडिएट राइट में कौन सा पर्सन बैठा हुआ है, कौन सा पर्सन है एस के इमीडिएट राइट में। एस जो है आपका यहाँ पे है और वो सेंटर में फेस करके बैठा हुआ है, तो एस के इमीडिएट राइट में आप देखते हो तो राइट उसका यहाँ से ये होगा। ठीक है, ये वाला जब यहाँ का यहाँ जो यू है, यू जो है यहाँ पे कोई भी पर्सन जो बैठा उसका राइट एंड कहाँ पे होगा, यू का राइट एंड आपका यहाँ पे होगा। ठीक है, और लेफ्ट एंड आपका यहाँ पे होगा। ठीक है, यू का राइट यहाँ पे और लेफ्ट यहाँ पे, इस तरफ से यहाँ पे देखते हैं नीचे के तरफ, तो इसका एस का जो राइट है वो आपका पी होगा। तो आप यहाँ पे आंसर देंगे सेकंड पी। पी जो है आपका एस का इमीडिएट नेबर है। ठीक है, उसके बाद आप देखते हो सेकंड क्वेश्चन पे आते हो। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या बोलता है, सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट अपोजिट टू टी। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट अपोजिट टू टी बोल रहा है। तो यहाँ पे आप देखो टी के अपोजिट में कौन सा पर्सन जो है वो बैठा हुआ है, टी के अपोजिट में। टी के अपोजिट में आपको कौन दिख रहा है, आर। ये देखिए आप, टी का अपोजिट आपका आर है। इस सर्कल पे देखो जहाँ पे आपने पजल को सॉल्व किया है, टी ये है, टी का अपोजिट जो है वो आर है। ठीक है, टी का अपोजिट आर है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, थर्ड आर। ओके, उसके बाद आप देखो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन पे देखते हैं इफ एस इज रिलेटेड टू क्यू एंड यू इज रिलेटेड टू पी इन अ सर्टेन वे देन हु अमंग द फॉलोइंग एस रिलेटेड टू टी। ठीक है, तो एस जो है क्यू और यू का रिलेटेड है। ठीक है, इज रिलेटेड टू पी इन अ सर्टेन वे। यहाँ पे आप देखते हो एस और क्यू के बीच में आप देखते हो तो यहाँ पे वन पर्सन है, फिर क्यू और यू के बीच में आपका भी क्यू और यू सेम है। ठीक है, और यहाँ पे पी है। तो यहाँ पे आप देखते हो सबसे पहले तो कि इफ एस इज रिलेटेड टू क्यू एंड यू, एस इज रिलेटेड टू क्यू एंड यू to P in a certain way. P is related to Q और U, तो आपका यहाँ पे T है। ठीक है, तो T का आपका रिलेशन बताना है, तो यहाँ पे आप देखो कि इसका जो है P आंसर होगा। ठीक है, आपका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, P। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो आप, हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन पी एंड टी व्हेन काउंटेड टू लेफ्ट ऑफ पी। पी के लेफ्ट में, ठीक है, पी और टी के बीच में कौन कौन से पर्सन बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे आप देखते हो पी का लेफ्ट कौन सा है, पी और टी के बीच में आपका सिर्फ वन पर्सन दिख रहा है, एस। ठीक है, पी और टी के बीच में आपका ओनली वन पर्सन है जो सिट है, एस। एस जो है वो पी और टी के बीच में एस को रखा गया है, तो आपका आंसर होगा ओनली वन पर्सन। ठीक है, आपका फर्स्ट राइट आंसर होगा। उसके बाद आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस पजल का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एस इज आर ट्रू। फर्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है पी एंड एस आर इमीडिएट नेवर। पी और एस जो है, पी और एस जो है किस चीज के इमीडिएट नेबर है, आर और टी के। ठीक है, फर्स्ट का राइट आंसर होगा। और फिर उसके बाद आप देखो ओनली
P और S आर इमीडिएट नेवर, P और S आर इमीडिएट नेवर। तो ये वाला भी आपका जो है फर्स्ट जो है आपका वो ट्रू हुआ। ओके, उसके बाद आप देखो ओनली 2% सिट बिटवीन क्यू यू एंड एस, यू और एस के बीच में 2% है। यहाँ से भी आप देख रहे हो यू और एस के बीच में आपके 2% है, और यू और एस के बीच में यहाँ से भी आपके 2% है। तो ये वाली कंडीशन भी आपकी ट्रू हो जाती है। उसके बाद आप थर्ड कंडीशन को चेक करते हैं, क्यू सिट सेकंड टू द राइट ऑफ आर। क्यू जो है वो सेकंड राइट में है आर के। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट सेकंड राइट में क्यू जो है वो आर से फर्स्ट एंड सेकंड राइट में है। ओके, तो ये वाली कंडीशन भी आपकी ट्रू हो जाती है। तीनों ही कंडीशन आपकी ट्रू है, तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑल 1 2 एंड 3 इज फॉलो। ठीक है, इसका आपका राइट आंसर ये होगा। ये पजल आपको समझ में आई होगी, सर्कुलर पजल है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट पजल पे चलते हैं, और वो नेक्स्ट जो पजल है वो आपकी सर्टेन नंबर ऑफ पजल है। तो सर्टेन नंबर ऑफ पजल में क्या होता है कि इसमें आपको कोई भी पर्सन ये नहीं दिया होता कि इतने पर्सन हैं तो आपको इनको अरेंज करना है। इसमें आपको सिर्फ रॉ डेटा दिया हुआ है, उसको आपको सिस्टमेटिकली अरेंज करना होता है। ठीक है, रॉ डेटा है, रॉ डेटा को आपको सिस्टमेटिकली अरेंज करो और फिर उसमें आपको बताओ कि उसमें कितने नंबर ऑफ पर्सन इस पजल में दिए हुए हैं। ठीक है, तो आप देखते हो इसमें अनसर्टेन पजल में अनसर्टेन पजल में आप देखो ये जो है इसके टाइप जो होते हैं अनसर्टेन पजल के, वो या तो आपको सर्कुलर में पूछ लेता है, सर्कुलर अरेंजमेंट कराओ, या तो वो पूछ लेगा कि स्क्वायर में अरेंज करो आप। ठीक है, या पूछ लेगा रेक्टेंगल में अरेंज करो, या तो फिर ट्राइंगल में अरेंज करो। ठीक है, या फिर आपको पूछ लेगा एक स्ट्रेट लाइन में और एक वर्टिकल लाइन में। तो आपके जो अनसर्टेन जो पजल होती है उसको वो इतने टाइप से अरेंज करना करना होता है। तो आप देखो इसमें कोई भी टाइप आपको पूछ लेता। अभी इसमें पूछा है कि आपको एक लीनियर रो पे आपको इन पर्सन को जो है अरेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये जो है ये वाली जो पजल है वो आपकी लीनियर अरेंजमेंट है अनसर्टेन में। ठीक है, अनसर्टेन पजल है और उसको आपको लीनियरली अरेंज करना है। ठीक है, तो आपको ये इतना क्लियर हुआ होगा। ओके, अब हम इसको ठीक है अरेंज करते हैं इस पजल को। तो सबसे पहले आप इस पजल को आप रीड करो। ठीक है, रीड करो और फिर उस पजल को समझो कि वो पजल आपका किस तरीके से आप उसको अरेंज करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो कि इसको आप कैसे अरेंज करते हो। अनसर्टेन पजल है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी इसकी जो टाइप है वो है, या तो उसको सर्कुलर में अरेंज करो, स्क्वायर में, रेक्टेंगल में, ट्राइंगल में, स्ट्रेट रो में और वर्टिकल लाइन में। ठीक है, ये आपके अरेंजमेंट हुए। अब हम इसको अरेंज करते हैं। सबसे पहले उसने बोल दिया एक लीनियर रो है उसमें आपको अरेंज करना है, और सारे पर्सन जो हैं आपके वो नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं। ठीक है, नॉर्थ की तरफ हैं सारे पर्सन। ठीक है, तो हमने एक यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ली और हमने यहाँ पे अरेंज करना स्टार्ट किया। सारे ही जो पर्सन है वो नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, मतलब ऐसा ऊपर की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो आप इसको कैसे आप अरेंज करते हो। ठीक है, एल सिट्स फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ ओ। एल जो है वो फिफ्थ लेफ्ट में है ओ के। ठीक है,
तो आप यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट्स को नोट करें। तो फर्स्ट पॉइंट आपका बोल रहा है एल जो है फिफ्थ लेफ्ट में ओ से है, ठीक है। सेकंड पॉइंट आपका क्या बोलता है, ओनली थ्री ओनली 4 पर्सन सिटिंग बिटवीन एल एंड जे, एल और जे के बीच में आपके 4 पर्सन हैं। फिर ओनली 3 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन एस एंड ओ, एस और ओ के बीच में। थर्ड पॉइंट आपका यहाँ पे आप नोट करो, एस एंड ओ के बीच में आपके 3 पर्सन हैं। फोर्थ पॉइंट है आपका एम सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ एस, एम जो है एस से फोर्थ राइट में है, बैठा है, ठीक है। एस जो है फोर्थ राइट में एस है, ठीक है। उसके बाद आपका फिफ्थ पॉइंट जो है के सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम, के जो है वो एम से इमीडिएट लेफ्ट में है, मतलब कि लेफ्ट यहाँ पे के जो है इमीडिएट लेफ्ट में बैठा हुआ है एम से। सिक्स्थ पॉइंट है आपका नंबर ऑफ पर्सन टू द लेफ्ट ऑफ जे इज द सेम ऑफ टू द राइट ऑफ एम, जे के लेफ्ट में जितने पर्सन हैं उतने ही पर्सन एम के राइट में है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो जे के लेफ्ट में जितने पर्सन हैं, जे इक्वल टू एम, जे के लेफ्ट में जितने पर्सन हैं उतने ही आपके एम के राइट में पर्सन हैं, ठीक है। और लास्ट पॉइंट है आपका एम के सिट सेकेंड फ्रॉम वन ऑफ द एंड, के जो है वो कोई भी एंड पे, राइट एंड लेफ्ट एंड पे या तो राइट एंड पे सेकेंड पोजीशन पे बैठा हुआ है, ठीक है। के आपका कोई भी एंड से सेकेंड पोजीशन पे है। के, ठीक है। तो आपका ये सारे पॉइंट्स आपने नोट कर लिया। अब ये पॉइंट्स वाइज आप इसको अरेंज करो। तो इसमें सबसे पहले उसने बोला कि एल जो है ओ के फिफ्थ लेफ्ट में है, तो ओ आप यहाँ पे लेते हैं। जैसे आपने यहाँ पे ओ को अरेंज किया, ठीक है। आपने यहाँ पे ओ लिया, ओ के फिफ्थ लेफ्ट में, तो यहाँ पे 1 2 3 4 और 5, यहाँ पे आपका ओ का लेफ्ट इस तरफ होगा और ओ का राइट जो है वो इस तरफ होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखते हैं ओ का जो लेफ्ट है, ओ का लेफ्ट है वो ये है और ओ का राइट है वो ये है। आपको जब भी कोई बोलता है कि नॉर्थ की तरफ फेस करके जो है पर्सन जो है वो नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, तो आपका क्या है, ये ऊपर के तरफ देख रहे हैं। सारे ही जो पर्सन है आपके ये ऊपर के तरफ देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा ओ के फिफ्थ लेफ्ट में 1 2 3 4, फिफ्थ लेफ्ट में आपका क्या है, जे है, ठीक है। ये आपने इसको अरेंज किया। उसके बाद यहाँ पे क्या बोलता है, एक और कंडीशन आप लेते हैं। तो एल 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 और जे के बीच में आपके कितने पर्सन है, 4 पर्सन है। तो एल और जे के बीच में आप देखो यहाँ पे जे है, आपने इस तरीके से इसको अरेंज किया, तो ये आपका अभी पॉसिबिलिटी में नहीं आता है। ये वाला केस जो है आप नहीं समझ पा रहे हो, है ना। तो इसमें आप देखो कि मैं एक और केस बताती हूँ आपको। एक और केस लेके चलते हैं हम। तो यहाँ पे आप देखो एक और लाइन हमने स्ट्रेट लाइन खींची, उसका लेफ्ट जो है जितने भी पर्सन है वो नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, तो सारे ही पर्सन जो है आपके ऊपर की तरफ देख रहे हैं। और इसका जो राइट है वो यहाँ पे है और लेफ्ट उसका इस तरफ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखते हैं सबसे पहले आपने ओ को यहाँ पे लिया,
ये वाली कंडीशन में तो आपका जो सेकंड पॉइंट है वो आप नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। अब हम ये वाली कंडीशन में लेते हैं, तो इसमें हम देखते हैं ओ और एल के बीच में 4 पर्सन का गैप है, ठीक है। 1 2 3 4 और यहाँ पे आएगा एल, ठीक है। एल जो है वो जे, एल और जे के बीच में आप यहाँ पे देखते हैं तो एल और जे के बीच में भी आपके 4 पर्सन है, ठीक है। 1 2 3 4 और यहाँ पे आपका आ जाता है जे, ठीक है। फिर आप देखो यहाँ पे क्या बोलता है, एस और ओ के बीच में 3 पर्सन है। एस और ओ के बीच में 3 पर्सन है, तो यहाँ पे आप लेते हो 1 2 3 और यहाँ पे आ जाता है आपका एस। यहाँ पे भी आप यहाँ पे देखते हैं कि सेकंड फर्स्ट केस जो हमने लिया था और ये आपका सेकंड केस है, ठीक है। फर्स्ट केस में आप देखो 1 2 3 और यहाँ पे आपका आ जाता है एस, ठीक है। ओ और एल के बीच में आपके 4 पर्सन दे बोलता है, तो 4 पर्सन आप एल और ओ के बीच में यहाँ पे नहीं ले पा रहे हो। आपकी ये वाली कंडीशन जो है यहाँ पे रॉन्ग हो जाती है। जो फर्स्ट केस है आपका वो यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है। अब आप सिर्फ सेकंड केस को लेकर चलें, क्योंकि अभी तक यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम हमको नहीं आई है, ठीक है। उसके बाद एस, एस जो है आपका एस और के बीच में आपके 2 पर्सन हैं, ठीक है। एस और के बीच में आपने 2 पर्सन लिया 1 2 और यहाँ पे आपका के है और के और एम, के जो है एम का इमीडिएट नेबर है, तो यहाँ पे आपके सारे ही पर्सन जो है आपने इसमें रख लिया, ठीक है। और आपका जो लास्ट पॉइंट है वो आपका क्या बोलता है कि कोई भी एंड से, कोई भी एंड से आपका के जो है वो कोई भी एंड से सेकंड पोजीशन पे है, तो यहाँ पे आप देखते हो कि ये राइट एंड से सेकंड पोजीशन पे के है और के जो है वो एम का इमीडिएट नेबर है, ठीक है। तो ये सारे ही पॉइंट जो है आपके क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। सारे पॉइंट हमने क्लियर कर लिए और हमारा पजल जो है वो सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे आप काउंट करते हैं तो यहाँ पे देखो कितने पर्सन जो है इस लाइन पे रखा है उसने, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 पर्सन है आपके इस लीनियर रो पे, ठीक है। ये पजल आपका यहाँ पे सॉल्व होता है। हम इसके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आप देखो फर्स्ट क्वेश्चन है और वो क्या पूछ रहा है आपसे। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पर्सन्स आर सिटिंग इन द रो, ठीक है। इस रो में जो है आपके कितने पर्सन बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे आपने बताया, मैंने अभी आपको काउंट किया, कितने 19 पर्सन है जो इस रो में है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर होगा थर्ड 19, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप देखो यहाँ पे इसका ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इस पजल का। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट टू द राइट ऑफ यू। ओ के राइट में कितने पर्सन बैठे हुए हैं। फर्स्ट एल है, एस और के, इसमें आपको कंडीशन दी हुई है। तो आप यहाँ पे देखो ओ के राइट में जो है आपका वो सेकंड, मतलब एस और के, ओ के राइट में आपका एस और के और एम है। ओ का राइट ये है, ठीक है, राइट ये है और लेफ्ट जो है वो ये है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे देखो ओ का राइट जो है ये है, तो राइट में आपका एस के और एम है। ओ के राइट में एस के और एम है, तो ऑप्शन में आपको एस और के दिया हुआ है, तो आपका ओनली सेकंड और थर्ड आपका आंसर होगा। तो आपका राइट आंसर होगा सेकंड इज राइट आंसर, ओनली सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन ओ एंड के। ओ और के बीच में, ओ और के बीच में कितने पर्सन बैठे हुए हैं, तो ओनली 1 पर्सन आएगा इसका आंसर। ओ और के बीच में, ठीक है। ओ और के यहाँ पे दिया हुआ है, इसका आंसर आप यहाँ पे काउंट करो 1 2 3 4 5 एंड 6 पर्सन जो है वो ओ और के बीच में है। ओ आपका ये है
ओके आपका ये है, तो ओवर के बीच में आपके 1 2 3 4 5 एंड 6 आपके ओवर के बीच में आपका राइट आंसर होगा फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एल फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द रो। एल एल का पोजीशन जो है इस रो में लेफ्ट हैंड से किस पोजीशन पे एल है। तो यहाँ पे देखो इसका लेफ्ट जो है ये है, और इसका राइट जो है आप यहाँ पे लेते हो। ठीक है, क्योंकि सारे के सारे ये नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं, सारे ऊपर के तरफ देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखते हो एल की जो पोजीशन है लेफ्ट से 1 2 3 4 5 एंड 6, सिक्स पोजीशन पे है। सिक्स पोजीशन पे है, तो आपका इसका राइट आंसर होगा 6। ठीक है, उसके बाद आप देखो लास्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट 7th टू द राइट ऑफ जे। ठीक है, जे के राइट में 7th पोजीशन पे कौन सा पर्सन बैठा हुआ है। तो जे का राइट जो है वो आपका ये है। जे का राइट आप इस तरफ चलेंगे जे के राइट में। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 7th पोजीशन पे आप देखो यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो सेकंड यहाँ पे आपका आंसर होगा नन ऑफ दीज। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपको 7th पोजीशन पे जे के 7th पोजीशन पे कोई भी नहीं दिख रहा है, तो आपका यहाँ पे आपका आंसर होगा नन ऑफ दीज। ठीक है, तो हमने ऐसे सारे क्वेश्चन जो है सॉल्व किए। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन हम और भी देखेंगे। अभी आप इन दो क्वेश्चन को सॉल्व करें और इस टाइप के क्वेश्चन आप अपने मन से भी सॉल्व करें, तो आपके क्वेश्चन जो है वो पजल आपकी सॉल्व होगी और आपका आंसर भी ट्रू होगा। बस आप इसमें पॉसिबिलिटीज को लेकर चलें, फर्स्ट पॉसिबिलिटी, सेकंड पॉसिबिलिटी। क्यों, क्योंकि आप पॉसिबिलिटी को लेकर चलेंगे तो आपका ज़्यादा इजी हो जाएगा। आपको जहाँ पे अरेंज नहीं होता है तो आप उस केस को छोड़ के और दूसरा केस आप सॉल्व कर लेते हैं और वो आपका अरेंज हो जाता है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं और भी क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, थैंक यू। और हमारे चैनल को आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। ठीक है, और भी क्वेश्चंस हम पजल के लेकर आते हैं। आपको अभी इन पजल को करके बहुत ही अच्छा लगता होगा, और जब आप खुद से सॉल्व करेंगे तो आपको और भी अच्छा लगेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।